नमस्कार किसान साथियों, किसान का साथी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे नैनो यूरिया पर। जो नैनो यूरिया, इसकी मात्रा कितनी है, इसकी कीमत, रिजल्ट कहाँ कब मिलेगी, और इसकी जो नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर है हमारा, उसके वैज्ञानिकों ने इसे विकसित किया है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो हम दानेदार पहले यूरिया डाल रहे थे उसकी जगह इसको क्यों अच्छा बताया जा रहा है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इस बात पर हमें चर्चा करेंगे। और तो सबसे पहले किसान साथी जो हमारे चैनल पर नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि आपको समय समय पर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। जो पहले हम दानेदार यूरिया डालते थे, जैसे हमें उसको मतलब एक बैग डालते थे तो उसके अंदर जो हमारा काम में आता था, जो उससे 30-40% ही आता था। 60 से 70% जो नाइट्रोजन था वो हवा के अंदर चला जाता था, उड़ जाता था। तो इससे जो हमारा वायु प्रदूषण भी होता था, और अगर हम इसका इस्तेमाल ज़्यादा मात्रा में करते थे तो हमारा मिट्टी प्रदूषण भी होता था। इससे जो मिट्टी का पीएच लेवल है वो बढ़ जाता था और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती थी। मिट्टी के अंदर जो भी पोषक तत्व होते हैं वो कम हो जाते थे, और जल के अंदर घुलनशील होने के कारण इससे जल प्रदूषण भी होता था। इसलिए हमारे वैज्ञानिकों ने एक नैनो टेक्निक से इसकी खोज की है ताकि ये प्रदूषण भी कम हो और किसानों का खर्च भी बचे। नैनो टेक्निक का मतलब होता है भी एक ऐसी टेक्निक जिससे कम मात्रा में जो हमारा एलिमेंट होता है वो लगे और खर्चा भी कम हो। तो ये लंबे 2 सालों से इसका ट्रायल चल रहा था। तो अब लगभग इसका जो नैनो यूरिया है वो 30 मई को इसका लॉन्च कर दी गई है। 1 जून को यह किसानों के बीच में इफ़को के जो सेंटर है या आपको जो भी दुकान है पेस्टिसाइड की, उस पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो इसकी बात करेंगे कितनी कारगर होगी, कितनी सही होगी, जो पहले हमें पिछले जो दानेदार यूरिया डाल रहे हैं उसकी जगह ले पाएगी नहीं ले पाएगी, उतना काम करेगी नहीं करेगी, तो इस पर भी हम चर्चा करते हैं। तो जो भी हमारे वैज्ञानिक हैं उन्होंने 94 फसलों पर 11,000 से अधिक खेतों में इसका ट्रायल किया। अलग अलग फसलों पर 94 अलग अलग फसलों पर 20 से अधिक कृषि अनुसंधान संस्थाओं, विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्रों पर प्रशिक्षण किया गया है। तो जो भी हमारी फल वर्गीय सब्जियां, गेहूं, अनाज जैसे कपास, जो भी सभी प्रकार की जो फसलें, इस पर इसका ट्रायल प्रयोग किया गया है। तो इसमें मैंने कई जो किसानों की इसमें मैंने पढ़ा था कि जो कई किसानों ने गेहूं में इसका प्रयोग किया था। जैसे कई किसानों ने जैसे 2 बैग वो यूरिया डालता था, उन्होंने 1 बैग यूरिया का डाला और एक जो 500 ml की शीशी है उसका प्रयोग किया। तो उसने अपनी जो पैदावार थी 5 से 7 मन कम पाई। कई किसानों ने कम नहीं पाई। तो अलग अलग वो राय थी, वो एक ट्रायल था। जिस प्रकार जो गेहूँ की एक नई किस्म आई थी DVW 187, आपको याद होगा, तो उसकी जो 80 से 90-100 मन तक पैदावार बताई गई थी। जो भी वैज्ञानिकों की नई किस्म होती है, नई टेक्निक होती है, उसका ट्रायल बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो किसानों के खेत में आकर दम तोड़ देती है। तो इसको सफल तभी माना जाएगा जब किसान अपनी राय रखेंगे, किसान इसका प्रयोग करेंगे और उनकी जो पैदावार है उसमें कमी नहीं आएगी। तो वैज्ञानिकों का कहना है कि जो हमारी नैनो यूरिया की 1 बोतल है उसका जो असर है, जो हमारे यूरिया का 1 बैग आता है 45 किलो का, उसके बराबर है। तो उसकी जो जगह, जो 1 बैग की जगह 500 ml की जो हमारी बोतल है वो ले रही है, और जिसकी कीमत है वो है 240 रुपये लगभग। तो अगर आप गेहूं के अंदर 3 बैग यूरिया के डाल रहे हो तो आपको जो 500 ml की शीशी है उसकी स्प्रे करनी पड़ेगी। तो इसकी जो मात्रा है स्प्रे की, वो डोज है वो क्या है, तो इसकी 2 ml से लेकर प्रति लीटर 4 ml तक हमें इसकी डाल सकते हैं। अगर आपको नाइट्रोजन की फसल के अंदर ज़्यादा कमी दिखाई दे रही है तो 4 ml प्रति लीटर, अगर कम है 2 ml प्रति लीटर। 125 लीटर पानी के अंदर आपको इसको 1 एकड़ की डोज है उसके अंदर आपको 2 ml या 3 ml 4 ml प्रति लीटर के हिसाब से इसको डालकर यूज करना है। तो कीमत की बात करें तो हमें अगर हम 2 बैग यूरिया के डालते हैं तो इसकी कीमत तो कोई ज़्यादा हम फ़र्क नहीं मान सकते, क्योंकि 500 रुपये के लगभग ये हो जाएगी और 520-30 रुपये के लगभग वो जो हमारे बैग हो जाएंगे। तो कीमत अगर में फ़र्क ना हो, अगर जो हमारा प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण, मिट्टी जो पीएच घटाती है, वो अगर कम होता है, इससे यह अगर कारीगर साबित होती है तो वो कम होगा, वो हमारे लिए बहुत, किसानों के लिए बहुत अच्छा होगा। तो बाकी तो इसका जो किसान अपने खेत में यूज करेंगे,
जैसे अब हमें नरमे की फसल है तो नरमे की फसल में हमें इतना पता नहीं लगा सकते कि एक्यूरेट पता नहीं लगा सकते कि इसने नाइट्रोजन ने काम किया है या स्प्रे ने नैनो यूरिया ने काम किया है या नहीं किया है, कि उसका हमें साफ रिजल्ट नहीं दिखाई देता। जो हमारी गेहूं की फसल होती है उसमें हमें अच्छी तरह से पता लगा सकते हैं। जैसे जो हमारी फसल पीली हो गई है तो इसके स्प्रे से उसका रंग हरा हो जाता है, तो उसी से हम इसका सही जो पता लगा सकेंगे कितनी कारगर साबित होती है किसानों के लिए जो गेहूं की फसल के अंदर हम इसका ट्रायल करके। तो नैनो यूरिया के साथ साथ इफ़को ने इफ़को नैनो कॉपर, इफ़को नैनो जिंक और इफ़को नैनो नाइट्रोजन, इन 3 प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। तो जो हमारे पौधे को ज़रूरत होती है, जो पौधे को संतुलित वृद्धि और विकास के लिए जो पोषक तत्व की ज़रूरत होती है सबसे ज़्यादा वो होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 1.5% ज़रूरत होती है और पोटेशियम 1% और कैल्शियम 0.5, फास्फोरस 0.2 और मैग्नीशियम 0.2 और सल्फर 0.1। तो इन पोषक तत्वों की जो हमारी फसल होती है उसको नाइट्रोजन है उसमें जो सबसे ज़्यादा जरूरी पोषक तत्व है। तो जो भी किसान साथियों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, और वीडियो अच्छी लगी हो, कोई कमी हो या कोई आपकी राय हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।